नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। कर्क राशि वालों के लिए मंगलदेव 26 जून से अत्यंत शुभ गोचर में रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे, मतलब आपके लिए राजयोग में रहेंगे। और 13 जुलाई के बाद शनि की ढैया समाप्त होकर शनिदेव भी राजयोग में रहेंगे। इसलिए मंगल के 45 दिनों के गोचर काल में 13 जुलाई के बाद आपको 2 राजयोग का लाभ मिलने वाला है। बृहस्पति इस दौरान भाग्य योग में रहेंगे, इसलिए मंगल का गोचर आपके लिए सर्वाधिक शुभ रहने वाला है। मंगल आपकी राशि से दशमेश मतलब कर्म भाव के स्वामी है और कर्म भाव से ही गोचर करने वाले हैं। यह भाव आपका काम धंधा, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन और पद प्रतिष्ठा दर्शाता है। यह भाव आपके पिता का भी है। मंगल के प्रभाव में आप अपने काम बहुत ही जोश के साथ करने वाले हैं। आपके काम में आप अपने सामर्थ्य का, आपकी कुशलता का भरपूर उपयोग करेंगे। इस दौरान आप किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानेंगे। आपके पास काम ज़्यादा और समय की कमी रहेगी, इसलिए आपको अपने काम जल्दबाजी में निपटाने पड़ेंगे। इन 45 दिनों में आप अपने कामों में बहुत सक्रियता दिखाएंगे। औरों से भी ऐसे ही आप फटाफट काम करवा लेंगे। आपका रवैया बहुत ही आक्रामक और आग्रही रहने वाला है। हर जगह आपका दमखम चलने वाला है। आपके दबाव में आकर या आपके भय से लोगों को आपके काम करने पड़ेंगे। कुछ भी हो, आपका काम होना चाहिए, ऐसा आपका व्यवहार रहेगा। मंगल राहु युति योग के प्रभाव में आप सामदाम दंडभेद की नीति अपना सकते हैं। बात बात पर आप लड़ाई झगड़े पर उतारू हो सकते हैं। शुरू में 12 जुलाई तक इस युति योग पर शनि की दृष्टि रहने वाली है, जो आपके लिए ढैया भी है। इसलिए 12 जुलाई तक आपको थोड़ा संभलना होगा। इस दौरान कोई दुस्साहस नहीं करना है। 12 जुलाई तक आपके नौकरी व्यवसाय को लेकर आपको परेशानी हो सकती है। आपकी पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। इस गोचर में सिर्फ 12 जुलाई तक आपको धैर्य रखना है, बाद में कोई समस्या नहीं होगी। मंगल के इस गोचर में आप कोई नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत जल्दी सफलता भी मिलेगी। आपके जॉब में भी आपको नेतृत्व के अवसर प्राप्त होंगे। आपके सहकर्मियों को ट्रेनिंग देना या सभी के सहयोग से कोई लक्ष्य प्राप्त करने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है और थोड़ी दिक्कतों के बाद आपको सफलता भी मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में आप किसी मूवमेंट को लीड कर सकते हैं। अन्याय के विरोध में आंदोलन कर सकते हैं, सत्याग्रह कर सकते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए आप आग्रही रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपके ऐसे साहसी और जोश भरे प्रयासों से लोग भी आपका साथ देंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके नेतृत्व गुणों के कारण आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान होगा। मंगल और राहु एक साथ कर्म भाव में रहने से आप औरों के साथ जोर जबरदस्ती भी कर सकते हैं। दया, क्षमा, शांति दूर दूर तक आपके व्यवहारों में नहीं दिखेगी। आप बस आगे रहना पसंद करेंगे, औरों को पीछे धकेल के आगे बढ़ेंगे। इस युति योग के प्रभाव में आप जोखिम भरे कार्य कर सकते हैं। इस कालखंड में आपको साहस और शौर्य का प्रदर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे। स्पोर्ट्स में रहने वालों के लिए यह गोचर मेडल दिलाने वाला है। सामर्थ्य, क्षमता, जोश और साहस आपके खेल में प्रदर्शित होगा। विशेषतः मैदानी खेलों में आपके जोशीले प्रदर्शन से आपका गौरव होगा। आपकी कप्तानी में आपकी टीम विजयी होगी। मंगल आपकी राशि से पंचमेश भी है, इसलिए आप अपने शौक पूरे करने के लिए, आपके सपने पूर्ण करने के लिए, खुशियां प्राप्त करने के लिए आग्रही रहेंगे। आपके किसी खास कुशलतापूर्ण कार्य के लिए आपको पुरस्कार मिल सकता है। इस दौरान आपकी संतान के कारण आप कोई आग्रही भूमिका अपना सकते हैं। वैसे ही प्रेम जीवन में चल रहे विवाद सुलझाने के लिए, अपने साथी को मनाने के लिए आप आग्रही रहेंगे। इस बीच राशिफल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लीजिए। अगर राशिफल आपको सटीकता से समझना है तो अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि
और लग्न राशि अनुसार ही रहता है। फिर भी जन्म राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब मंगल के दृष्टि प्रभाव को भी देखते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपकी राशि पर मतलब लग्न भाव पर रहेगी। यह भाव आपका व्यक्तित्व और आपका स्वास्थ्य दर्शाता है। मंगल के इस दृष्टियोग से आप में क्रोध की मात्रा बढ़ने वाली है। आप बहुत जल्दी आक्रामक रवैया अपना सकते हैं। गुस्सा और जल्दबाजी ज़्यादा रहेगी। आपके पिता, आपकी संतान, आपका प्रेमी, ये लोग आपको सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। इनके कारण आपकी चिंताएं बढ़ने वाली है। 12 जुलाई तक ढैया और 12 जुलाई के बाद शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगी, जिससे आपका चिड़चिड़ापन बढ़ने वाला है। आप किसी को सुन लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। 15 जुलाई तक के कालखंड में आपको स्वास्थ्य के विषय में ज़्यादा सजग रहना होगा। कुछ लोगों को कोई सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं होगी। आपके स्वास्थ्य में जल्द ही सुधार भी आएगा। अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और जो मैं बता रहा हूं क्या आप सच में अनुभव कर रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अब देखते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि का प्रभाव। मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर रहेगी। यह भाव घर, जमीन जायदाद, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। माता और विद्या इसी भाव से देखी जाती है। मंगल के दृष्टियोग के प्रभाव में आपके घर या जमीन जायदाद को लेकर आपको कोई संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जमीन जायदाद के विषय में कोई विवाद हो सकता है, लेकिन ऐसे विवाद सुलझाने के लिए आप समर्थ रहेंगे। आप अपने तरीके से ऐसे विवाद सुलझा लेंगे। इस दौरान माता से आपके मतभेद हो सकते हैं। आपके कुछ करीबी रिश्तेदार भी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपके सुख सुविधाओं में चल रही दिक्कतें दूर करने के लिए आप आग्रही रहेंगे। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई से ज़्यादा खेलकूद में आगे रहेंगे। इस गोचर काल में 12 जुलाई के बाद शनिदेव की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। इसलिए 12 जुलाई के बाद वाहन चलाते से सावधानी बरतनी होगी। अब मंगल की अष्टम दृष्टि के बारे में जानते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर रहेगी। यहाँ मंगल की वृश्चिक राशि है, इसलिए इस भाव के संदर्भ में भी आपको कुछ शुभ फल अवश्य मिलेंगे। यह भाव संतान, ज्ञान और प्रेम का है। पूर्व कर्म और आपकी रुचि इसी भाव से देखी जाती है। मंगल की दृष्टियोग के प्रभाव में आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। आप अपनी संतान को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्साहित रहेंगे। संतान के कारण आपको कुछ संघर्ष भी करना होगा। संतान से आपके मतभेद हो सकते हैं। शुरू में 12 जुलाई तक संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। इसी कालखंड में आपके प्रेम जीवन में दूरियां बढ़ सकती है। कोई विवाद हो सकता है। अपने साथी को मनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मंगल के इस गोचर काल में आप अपने व्यवसाय से संबंधित कोई ट्रेनिंग पूर्ण कर सकते हैं। अपनी कुशलताओं को बढ़ाने के लिए आप कोई कोर्स कर सकते हैं। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए विशेष जानकारियां आप जुटा सकते हैं। इन 45 दिनों में ऐसे ही आपको संघर्ष तो करना होगा, आराम नहीं मिलेगा, लेकिन आपके जोश भरे प्रदर्शन से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस तरह से मंगल के इस मेष राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।